यहाँ पे आर्यन वर्ल्ड के नाम से दोबारा आए हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं अब इनका माइक ठीक काम करता है कि नहीं। हेलो 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 हेलो। हाँ अभी जी, आवाज क्या आ रही है? आ रही है? आप सही आ रही है। हाँ जी वेलकम, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अर्ली इंडियंस किताब के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है उसके बारे में? उसमें लिखा हुआ है कि तकरीबन 9000 साल पहले वेस्टर्न ईरान या जग्रस माउंटेन से कुछ हर्ड्स या चरवाहे आए थे। तो वो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर थे हम्म। और एग्रीकल्चर भी वो लेकर आए थे। अच्छा, फिर? तो जी, तो ये अर्ली इंडियन वाली किताब जो है, ये वेद और पुराण में जो कहानियां लिखी हुई हैं ना, उनको सही साबित करती हैं। अच्छा, क्योंकि ये शजरा आप देख रहे हैं सामने। भैया मैं कैमरा शैमरा आपका नहीं दिखाने वाला, ठीक है ना? हाँ, उसको बंद कर दें ओके। आप। हाँ हाँ चलो ठीक है। और ये बात जो है, ये मैगजीन इंडिका जो है ना किताब, उसमें भी लिखा हुआ है कि 9000 साल पहले यहाँ पर वो इस सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो यानी वो जो 9000 साल हर्डिस थे पुरानी वही। जो सिविलाइजेशन है उसके फाउंडर्स के नाम लिखे हुए हैं। जी जी। क्या नाम थे तो उनके? वही आ रहे होंगे, आया वही होंगे जो जगरस माउंटेन से आए थे। नहीं नहीं, मुझे बताएं वो नाम क्या है फाउंडर्स के। मैगजीन इंडिका में लिखे हुए हैं बच्चूस, डायोनीसस, इंदोस आप कह रहे हैं और इंदिका में बूधा। लिखे हुए हैं? इंदिका में? हाँ इंदिका में। इंदिका कब लिखी मैगजीन की गई? इंदिका जो है ना। जी, मैगजीनीज की इंदिका कब लिखी गई थी भैया? वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर वो आया था ना यहाँ इंडिया में पहले आप फिर मुझे मैगजीन। ये बात बताएं कि इंदिका जो थी, इंदिका 9000 साल पहले वाला, उसे कैसे पता चल गया था कि 9000 साल पहले आने वाले बादशाह का नाम क्या था? उसे बताया गया था ना, किसने बताया था? जो इंडिया के जो स्कॉलर थे उन्होंने बताया था। उनको किसने बताया था? तो उनको ये इल्म वो शुरू से आ रहा था, जब से यहाँ बादशाह तो उस वक्त शुरू हुई थी। तो उन्होंने वो शजरे वगैरह लेकर रखे हुए थे, कहानियां लेकर रखी हुई थी, किस जबान में लिख उसको के रखी रिकॉर्ड हुई भी थी? करते थे। और अगर लिख जी के रखी थी तो वो आज क्यों नहीं है हमारे पास? अगर 2000 साल पहले इंदिका के वक्त में वो मौजूद थे तो वो आज भी हो सकते थे, किधर है आज वो? नहीं, वो इतनी देर वो जाहिर है वो पत्तों पर लिखते थे या कपड़े पर लिखते थे, तो वो तो सर्वाइव नहीं हो 9000 सकता से ना लेके कारण। 2000 तक सरवाइव कर गया था, तो 9000 से लेके आज तक क्यों नहीं कर सकता था फिर? नहीं, सर्वाइव वो जुबानी याद रखते थे ना, हिफ्ज कर लेते थे कहानियों अच्छा, को। तो यानी 9000 साल पहले कौन सी जुबान बोलते थे इंडिया के लोग? जाहिर है वो फिर अरबी। अगर वो वहां से बाहर से आए थे तो अपने साथ वो संस्कृति लेकर आए होंगे 9000 साल पहले या संस्कृत है उससे थी? मिलती जुलती, या उससे मिलती जुलती। जाहिर है फिर नाम लिखे हुए हैं तो वो तो नहीं, संस्कृत में 9000 ही साल लिखे हुए हैं पहले ना, जो नाम संस्कृत लिखते आ है रहे थी, मैं ये पूछ रहा हूँ मियाँ। हैं। जी 9000 साल पहले संस्कृत है थी? जाहिर है फिर अगर उन्होंने नाम वगैरह रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए जाहिर है थे नहीं तो है थी मियाँ, तो। जाहिर है नहीं है। ये बताएं 9000 साल यार पहले संस्कृत थी? हाँ बिल्कुल थी, क्यों नहीं थी। रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे, वो रिकॉर्ड कहाँ है भाई? नहीं, वो जुबानी उस याद रखते रिकॉर्ड थे की ना। कोई तो, यार ये तो वेद और बुलशिट है कि पुराण है ना, जुबानी वेद याद और पुराण रखते थे। लिखते अच्छा, हुए हैं कोई ना ऐसी बात उसमें आपको अभी तो। जुबानी याद है? आपको कोई ऐसी बात जुबानी याद है जो अकबर के वक्त जो आपका एंसेस्टर था उसने आपको बताई हो? नहीं, अकबर जाहिर है अकबर बादशाह था, बाबर था, उन्होंने भी अपनी किताबें स्वानियों चलना, में मैं लिखी यही हुई हैं। पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जुबानी याद रखते थे ना, तो आपको कोई एक बात ऐसी जुबानी याद है जो 1570 में आपका जो एंसेस्टर था उसको याद हो? नहीं, वो तो चले, जो ब्राह्मण नहीं नहीं वगैरह थे वो बताएं। याद रखते थे ना। यार आप बताएं ना, आपको क्यों नहीं याद?
नहीं मुझे तो नहीं याद, वो तो जो चले आप एक जिन्होंने और बात याद रखा बताएं, वो बता सकते हैं। आपको जो 1570 में आपका एंसेस्टर था, जो बहुत पुराना परदादा था, उसका नाम याद है? हाँ ज़ाहिर है मुझे 15 जनरेशन तक याद है मुझे, शजरा है मेरे पास। अच्छा, तो चलें 16वीं का क्यों नहीं याद आपको? नहीं वो पूरे नाम 16वीं में याद है ना, नाम वो नाम लिखे हुए हैं ना, 15 नाम शजरा लिखे हुए आपको हैं शजरे याद है, में। तो आपको अपनी वो 15वीं जनरेशन वाली दादी का नाम बताएं जरा। नहीं औरतों के नाम तो नहीं लिखते थे, मर्दों के लिखते थे ना। अच्छा, तो 9000 साल पुराना आपको फिर कैसे याद आ जाता है? 9000 पुराना, जब यहाँ बादशाह शुरू हुई तो उन्होंने फिर वो बाढ़ या शायर जो थे वो रखने शुरू कर दिए, 9000 लिखने साल वाले, पहले जो शजरे लिखने बादशाह वाले। था वो क्या पहनता था? चड्डी पहनता था कि जांघिया पहनता था, बताएं जरा। वो तो ज़ाहिर है ये जो वो नॉर्थ में लोग रहते थे बर्फानी इलाकों में, वो तो कपड़े पहनते थे ना, खाल वगैरह पहनते थे, खालें जानवरों की। और जो साउथ के लोग हैं, आज भी बहुत से साउथ के जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं पहनते हैं, कुछ ट्राइब हैं, यानी नंगा वो बादशाह कपड़ा था तो बाद जिसका में आया नाम ना। लिखा हुआ है। नहीं वो तो नॉर्थ में थे ना, तो नॉर्थ में ज़ाहिर है बर्फ पड़ती थी, तो यहाँ कुछ ना कुछ वो पहनते थे। क्या पहनते थे? जानवरों की खालें पहनते थे ना उस वक़्त। अच्छा, कौन से जानवरों की? ज़ाहिर है कोई शेर वगैरह की या रीछ वगैरह की खालें पहनते होंगे। आज भी पहनते हैं ना वो अच्छा, यानी रीछी नॉर्थ के खाल अंदर पहनते जो थे, है तो जो बादशाह था 9000 साल पहले वो रीछ साइबेरिया की खाल वगैरह। का बादशाह था। ताज किस चीज का पहनता था वो? नहीं, ताज वगैरह तो पता नहीं उस वक़्त तक बने भी थे या नहीं बने यार हुए थे। एक या मिनट रुको ना, अब रुक जाओ, आपकी बड़ी मैंने कहानी सुन ली। 3400 बीसी के आसपास जाके पिक्टोग्राफिक किस्म की लैंग्वेज इन्वेंट हो रही है, अल्फाबेटिकल लैंग्वेज भी इन्वेंट नहीं हो रही। तो आप तो जा रहे हैं कि 2000 साल ये डाल लें, 3400 और आगे डाल लें, 5400 में आप 4000 साल और डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उससे भी मतलब पुरानी बातें जो थी वो, जिस वक्त लैंग्वेज भी इन्वेंट नहीं हुई थी, लिखने वाली, राइटिंग वाली, ठीक है, तो वो सारी बातें आपके पास सीना बसीना आती गई हैं। ज़ाहिर है वो फिर प्रोफेशनल एक मतलब है उनकी, स्पेशल बाद में फिर कास्ट बन गई थी ना, तो उनका काम ही यही था शजरे जो है वो याद रखना। तो सीना बसीना आ सकता है ना, नस्ल दर नस्ल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा और आसिम इंडिका भाई, में भी ये बात लिखी हुई है कि ये लोग जो हैं ये अपने बुजुर्गों के ना उनके मकबरे या मज़ार नहीं बनाते हैं, बल्कि उनकी जो बारे में जो कहानियाँ होती हैं उनको इस तरह का उनके उस तरह याद रखते हैं उनकी कहानियाँ, सुनाकर सीना बसीना। ये तो इंडिका में भी लिखी हुई है ना बात। एक सेकेंड आसिम भाई, आपका क्वेश्चन हो गया है? मैं क्योंकि इनसे कुछ थोड़े क्वेश्चन करना चाहता हूँ बुक के बारे में। जी जी, मैंने काम खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सीना बसीना 4000 साल, और उसके बाद जब ओके, पिक्टोग्राफिक शुरू हुई थी उसके बाद भी याद रखे गए, और जब वो लिखने पे आए तो फिर उनको इतने याद थे तो सारा कुछ लिखते रहे। सही सही, ओके ओके ग्रेट। सो भाई ऐसा है कि आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज तो किया कि अर्ली इंडियंस जो बुक है उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और शायद आपने इस वजह से जी, किया कि हम लोगों ने गालिब के चैनल के ऊपर अर्ली इंडियंस जो बुक है उसका बुक रिव्यू किया था, ठीक है। जी, जी, आपने वो बिल्कुल। देखी, वो सीरीज देखी है ना आपने? हाँ, देखी मैंने। किताब भी पढ़ी है आपने? अर्ली इंडियंस किताब भी पढ़ ली है आपने? नेट पर अवेलेबल है। हाँ, देखी है मैंने नेट पर भी। नहीं, नहीं, पढ़ ली है ना, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने एक तो जी, जी। बात सीधी ये है कि आप सीधा 9000 साल पहले की तरफ गए, जो कि तो बिल्कुल अभी कल की बात है। वही उसमें तो पूरी हिस्ट्री आपको ये पता लग रही है कि आपके पास जो आपकी जो तकरीबन नॉन अफ्रीकन्स हैं, वो निएंडरथॉल का 2% डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके जी। मेलानेशियंस हैं, पेपुअन्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस, एबोरिजिनल्स हैं, वो टू निएंडरथाल की बजाय 6% जो है वो डेनिसोवन का डीएनए क्या करते हैं।
तो आपको जी वो तो 1.89 मिलियन ईयर्स पीछे जाती है कि होमो इरेक्टस आया था, वो कि होमो इरेक्टस एग्जिस्ट करता था जो कि 1.89 मिलियन से लेकर कुछ तकरीबन 1.5 लाख साल पहले तक अफ्रीका और एशिया में। वो तो दूसरी और स्पीशीज के बारे में भी बात करती है, अर्ली इंडियंस की बुक होमो हाइडेलबर्जिनेंसिस और निएंडरथल के बारे में बात करती है, और फिर हाँ, वो तो 300,000 बहुत साल ऊपर पहले, जाती है ना। ठीक है। तो जी जी आपको अगर किसी, पहली बात ये है कि वो क्यों ये बातें कर रही है, किस बेसिस पर ये बातें कर रही है, और किस बेसिस पर आउट ऑफ अफ्रीका थियरी को वो सपोर्ट करती है एज अपोज टू आउट ऑफ इंडिया थियरी जो ज्यादा पिछले एक जमाने में रही। आउट ऑफ अफ्रीका थियरी को वो किस बेसिस पर सपोर्ट करती है, वो जेनेटिक एविडेंस उसका मेन लाइन ऑफ एविडेंस है। और जेनेटिक एविडेंस अगर आपने पढ़ा है तो हमारे अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं, हमारा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि हम अपनी माँ से लेते हैं, वो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सब ग्रुप है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। वो आपको पता लगता है कि जितने भी क्या कहते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो शेयर करते हैं वो ग्रुप, किससे? अफ्रीका के साथ एक ग्रुप में, जिससे ये एस्टेब्लिश होता है कि हम किसी जो कोई हमारी पिछली जो आप लेनी है जिसको शजरा कह रहे हैं, वो जो शजरा अल्टीमेटली किसी माँ के साथ जाके किसी अफ्रीकन खातून के साथ जाके मिलता है, जो कि वो वाला ग्रुप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो वो वाला ग्रुप जो है वो जिसके साथ हम वहां से हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो वो तो ये सारी बातें कर रही है। तो उससे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि होमो इरेक्टस की बात करने से, होमो हाइडेलबर्जिनेंसिस की बात करने से, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हैप्लोग्रुप बात करने से वो कैसे क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि वो वेदों और कुरान की बात कर रही है। वेदों और कुरान को तो पता ही नहीं कि होमो इरेक्टस क्या चीज है, उनको तो पता ही नहीं 1.89 मिलियन ईयर्स पहले कौन सी स्पीशीज होती थी, उनको पता ही कुछ नहीं। वो अगर वो कोई बातें उसमें हैं भी, तो वो आपकी ये जो पलक झपकते हुए जो गुजर गई ह्यूमन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो अगर कोई बातें हैं तो वो इंसानों ने लिखी, इंसानों तक पहुंची, कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं। जैसे इंसानों की नॉलेज होती है वैसी है। तो एट बेस्ट आप ये बात कर रहे हैं, तो इसमें खबरियत क्या है इस बात में? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैंने वो बात पे की ना, जो ज़ाग्रस के जो हर्डर से जो इधर इंडिया आए थे और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर थे, मैंने वहां से उसको पिक किया ना। बाकी वो दूसरी बातें जो वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो तो आप उनको बेहतर समझते हैं। नहीं, लेकिन असल तो कंप्लीट स्टोरी तो उधर से ही पता लगती है ना, जब आप सारी जेनेटिक्स का एनालिसिस करते हैं। इंसानों की लिखी हुई किताबों में इंसानों के बारे में आपको तारीख में थोड़ी बहुत बातें मिल जाएंगी, कुछ बातें ठीक होंगी, कुछ बातें सही होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्सटर्नल सोर्स की इंसानों को कोई एक्सटर्नल सोर्स बता रही थी। अगर वेदों और कुरान में कोई बातें आपको ऐसी लगती हैं, कुछ लिखी हुई हैं जो आपको शायद कभी लगे कि उनमें से कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं, तो इंसानों की लिखी हुई बातों की यही बात होती है ना। उसमें वो बातें नहीं थी जो उस वक्त के इंसानों को नहीं पता थी। उसमें होमो इरेक्टस का जिक्र नहीं है, उसमें निएंडरथॉल्स का जिक्र नहीं है, उसमें डेनिसोवांस के डीएनए का जिक्र नहीं है। जो बातें इंसानों को नहीं पता थी वो उसमें नहीं है। तो इसमें खास बात क्या है? अगर अगर कोई बात निकल भी आई है, खास बात क्या है कि वेद या कुरान नहीं में कोई बात, बात? जी जी, वो तो दूसरी बातें हैं, वो तो आप बेहतर जानते हैं ना, आप यानी ज्यादा मेरा मुताल्लिया आपका। हजरत मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बात आपको अपील कर जाती है वेदों या कुरान में, और आपको लगता है कि शायद वो उसमें से कोई बातें ठीक हैं और कोई बातें बिल्कुल आउटराइटली गलत हैं, इससे ये नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता कि वेद या कुरान कोई एक्सटर्नल सुपरनैचुरल हायर पावर की तरफ से इंसानों को दी गई कोई नॉलेज है। ये नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी नहीं वो तो इंसानों मैं ने ये भी बात, कह रहा हूँ। बस खत्म, तो बस फिर कोई इसमें खबरियत नहीं है इस मैं बात में। सिर्फ वो हर्डिस की बात कर रहा हूँ कि उसके बारे में लिखा हुआ है अर्ली इंडियंस में कि 9000 साल पहले कुछ चरवाहा जो थे वहां से आए थे, और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर थे, और वो एग्रीकल्चर लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि इंडिका में भी लिखा है कि 9000 साल पहले यहाँ कुछ आए थे, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और वेद और पुराण से एक अंग्रेज था, आज से 200 साल पहले उसने एक कर्नल जेम्स टारोस किताब लिखी है, और उसने अपनी किताब में ये जो शजरा भी लिखा हुआ है जो मेरे पास है, ये भी 9000 साल पुराना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो हो सकता है ये जो आर्य थे वो फिर वही हर्डर से जो ज़ेग्रस माउंटेन से आए थे।
नहीं, यार देखिए, शजरा ये भी 9000 9000 साल साल पुराना, एक नौ मिनट ठहरो, ये शजरा 9000 साल पहले किस जुबान में लिखा गया था? मैं जो कह रहा हूँ ना, देखें, पहली बात ये संस्कृत कि में 9000 साल पहले के जो वाकयात है ना, वो ज्यादा अहमियत नहीं रखते, क्योंकि 9000 साल कोई हिस्ट्री नहीं है। जो असल में जो उसने हिस्ट्री जो ट्रेस बैक की है डीएनए के थ्रू, वो तो जो 440,000 सालों से 400,000 सालों तक पीछे जाती है। ये 9000 साल पहले की तो बड़ी एक शॉर्ट टर्म किस्म की है कि जी अगर माइग्रेशन हुई है वेस्ट एशिया से और कोई हंटर गैदरर्स क्या कहते हैं को रिप्लेस किया 9000 साल पहले, इससे मैं क्या नतीजा निकालूं? इससे मुझे कुछ पता नहीं लगेगा कि ह्यूमन ओरिजिन कहाँ से हुआ। वो उसके लिए मुझे डीएनए से ही समझना पड़ेगा, और वो पॉइंट करता है कि आप जो है वो अफ्रीका से, आउट ऑफ अफ्रीका की जो बात है वो ज्यादा एविडेंस के मुताबिक है। तो ये 9000 साल कोई लेकिन वो इम्पोर्टेंट किताब टाइम फ्रेम नहीं। ये किताब है, वो चलें तो ठीक अर्ली, है, उसका टाइटल भी अर्ली चलें होमिनिन्स ठीक है है ना, आर्यन होमिनिन्स के भाई, बारे में बहुत बात कर शुक्रिया रहे हैं। यार, यार थैंक यू। ठहर जो गालिब, मैंने सिर्फ पूछना है 9000 साल पहले कौन सी जुबान में ये शजरा लिखा गया था? ये मैंने आसम भाई 2 बार पूछा, इनको कोई पता नहीं है। संस्कृत में लिखा गया था भाई, संस्कृत में। ओ भाई, दुनिया की पहली जुबान जो अल्फाबेट्स के साथ आ रही है वो तकरीबन 2000 साल पहले है, ठीक है? वो लिखा नहीं गया था, सॉरी, वो याद किया गया था। शजरे ऐसे मतलब बादशाह जो थे अपने 5000 शजरे को आप याद करते आपके थे। बड़ों को अपने 15 शजरे तो याद हैं, जो जो जिनकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो आप कर लें, जो 40 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो 600 साल बन जाता है, ठीक है? आपको 600 साल से पुराने अपना शजरा तो याद नहीं है, लेकिन आप 9000 साल में से अगर वो भी है ना, वो भी मिल जाएगा, वो भी है ना। नहीं, 2000 साल पहले तो जुबान इजाद हो रही है, उससे पहले वो नाम जो थे वो क्या थे, कैसे थे, किस तरह रखे जाते थे, कौन रखता था, कैसे याद किए जाते थे, रिटन जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट है वो 2000 साल पहले इजाद हो रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणों के बच्चे जब वो 3 साल की उम्र में बैठ जाते थे गुरुकुल में, और वो इनको याद करते थे जुबानी 3 साल की चलो उम्र से। ठीक हो गया यार, ठीक हो गया, ठीक हो चलें ठीक है जी आर्यन भाई, बहुत शुक्रिया। पता नहीं कौन सी भांग पी के भाई आता आया यार, सही बात है। चले अब क्या कहे बंदा इनको। चले टॉम टी मैं का आपको बताऊं कॉन्ग्रेचुलेशन। गालिब, जी सर। पूरी किताब पढ़ते नहीं, अक्सर लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं, उसके नहीं सर, 2 इन्होंने 4 फिर नाम सुना हुआ है, इन्होंने पढ़ी भी नहीं है ना, हिंदी का भी नहीं पढ़ी यार, हिंदी का क्या बात कर रहे हो और उसकी बेसिस पर हिंदी वो का में 9000 साल पुराना नसबनामा है, वाह जी वाह, क्या बात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।